नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे 12 करोड़ लोगों को मीठी मौत मारने वाले समोसे की। जी हां, ये बात थोड़ी सी आपको भी अजीब लग रही होगी, लेकिन आपके घर परिवार में या आपके आसपास में शुगर का कोई मरीज है तो हमारा आज का विश्लेषण आपके बहुत काम का है। आपको बहुत ध्यान से इसे देखना चाहिए, क्योंकि पहली बार इस खतरनाक बीमारी को लेकर चौंकाने वाला बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप समोसा, कचौड़ी या फिर इस जैसे तमाम 5 अलग अलग तरीके के अगर फास्ट फूड खाते हैं तो बहुत तेजी से शुगर आपको भी शिकार बना सकता है। यह रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला क्या है ये समझिए। 12 करोड़ लोगों को मीठी मौत मारने वाले समोसे का सच। समोसा खाया तो किडनी डैमेज हो जाएगी। चिप्स खाने से हाथों में सूजन बढ़ जाएगी। मसालेदार नमकीन लीवर डैमेज कर देगा। और मेयोनीज अचानक हार्ट अटैक का सदमा देगी। जी हां, चौंकिए मत, बल्कि अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप भी नहीं चेते तो बहुत देर हो सकती है। देश में लगातार बढ़ते शुगर के मरीजों को लेकर तो दहशत पहले से है, मगर पहली बार 5 ऐसी चीजों का खुलासा किया गया है जो हर साल शुगर के सैकड़ों मरीज बढ़ा रही है। इसमें पहला है समोसा, दूसरी है मसालेदार चिप्स, तीसरे नंबर पर है तीखा नमकीन, चौथे नंबर पर आता है केक। और शुगर बढ़ाने में मेयोनीज भी कम जिम्मेदार नहीं है, इसे 5वें नंबर पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 5 चीजें कैसे हर साल 12 करोड़ लोगों में शुगर की बीमारी को बढ़ा रही है। इसे लेकर आज हम एक बहुत बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं, मगर पहले मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और ICMR के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताते हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि समोसे, कचौड़ी, चिप्स, कुकीज, केक, फ्राइड फूड्स और मेयोनीज जैसी चीज के सेवन से डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये चीजें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGE से भरपूर होती है, जो सीधे तौर पर पैंक्रियाज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, नमक, चीनी और पशु उत्पादों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उन्हें शुगर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ICMR ने कहा है कि इसकी वजह से ना सिर्फ डायबिटीज़ यानी शुगर होने की संभावना बढ़ती है, बल्कि जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है यानी मोटापा, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, वो इसी तरीके से तले जाते हैं और एक ही बार नहीं बल्कि बार बार, कई बार अगर ग्राहकों की कमी हो तो दोबारा भी चली जाती है, रीफ्राई भी किया जाता है और उसकी वजह से खासा नुकसान सेहत को देखने का मिलता है। रेड मीट से लेकर फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर से लेकर के कचौरी और समोसे, ब्रेड पकौड़े, इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान आपकी सेहत को लेकर हो सकता है। ये सारा ऑर्डर पे अगर गाहक बोलता है कि मभी हमें चाहिए देसी घी, कि हम देसी घी भी निकाल देंगे सर। वैसे तो सर हम ये तो तेल यूज़ करते हैं, रिफाइंड। हाँ, ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, कचौरी है और छोले भटूरे हैं और सभी प्रकार की रोटी है अंदर। नहीं, पहले तो सरसों का तेल यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे हम चला रहे हैं। नहीं, सरसों का तेल तो सर अच्छा होता ही है। कईयों को मभी वो वाले खाने की समझ नहीं आती सर, तो ये कौन सा तेल है, कौन है। आजकल आपको पता सर, मगर हर एक घर में तो चलता रिफाइंड ही है सर, लेकिन रिफाइंड भी हम बड़ी वाला यूज़ करते हैं सर, दूसरा नहीं। जानकारी के मुताबिक ICMR की रिसर्च में मोटापे से ग्रस्त 38 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें डायबिटीज से पीड़ित लोगों को एक अलग ग्रुप में रखा गया। इसमें एक ग्रुप को 12 सप्ताह तक कम AGI यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स वाला खाना दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को ज्यादा AGI वाला खाना दिया गया।
इसमें शामिल लोगों में ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन पर कम और हाई एजीई भोजन के असर की जांच की गई। रिसर्च में पाया गया कि ऐसे लोगों में शुगर का लेवल ज्यादा हाई था, जिन्हें समोसे, कचौड़ी, चिप्स और कुकीज जैसी चीजें खाने को दी गई थी। साफ है कि ताजा रिसर्च 150 करोड़ भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में पहले ही दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक मरीज पाए जाते हैं। साल 2023 में डायबिटिक मरीजों पर की गई एक रिसर्च बताती है कि भारत में करीब 12 करोड़ लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, जबकि 15 करोड़ के करीब लोग प्री डायबिटीज की स्टेज में हैं, यानी इन्हें भी डायबिटीज यानी शुगर होने का खतरा है, क्योंकि हर साल इन प्री डायबिटीज लोगों में से 1/3 लोगों को शुगर हो रहा है। कहते हैं कि जिंदगी में कोई आपका साथ निभाए या ना निभाए, मगर डायबिटीज ने अगर एक बार आपका पीछा पकड़ लिया तो फिर ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक बार इसके गिरफ्त में आने पर पूरी जिंदगी दवाइयों और डॉक्टर्स के पीछे बीत जाती है। देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो डायबिटीज से बचने के लिए कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेद तो कभी होम्योपैथी का सहारा लेते हैं, मगर तब भी डायबिटीज से पीछा नहीं छूटता है। द लैंसेट की हालिया स्टडी भी बताती है कि भारत तेजी से डायबिटिक स्टेट बनता जा रहा है। खतरा कितना बड़ा है, इसे कुछ इस तरह समझिए। ब्रिटेन की कुल आबादी 7 करोड़ के करीब है, जबकि भारत में शुगर के मरीज ही 12 करोड़ से ज्यादा है। दावा है कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना की जाए तो दुनिया का 18% शुगर के मरीज सिर्फ भारत में है, यानी शुगर के हर 6 में से औसतन 1 मरीज भारत में ही पाया जाता है। चिंता की बात यह है कि भारत में पिछले 5 साल के भीतर शुगर के मरीजों में 45% का इजाफा हुआ है। इनमें 15 करोड़ प्री डायबिटिक मरीज अलग हैं, जिनके निकट भविष्य में डायबिटिक होने का खतरा बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारत में शुगर के मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इसके 4 करोड़ मरीज तो सिर्फ पिछले 5 साल में बढ़े हैं। डायबिटीज पर की गई एक रिसर्च बताती है कि अगर भारत डायबिटिक स्टेट बन रहा है तो इसकी राजधानी गोवा हो सकती है, क्योंकि गोवा की कुल आबादी में 26.4% डायबिटिक है। दूसरा नंबर पुडुचेरी का आता है, जहां शुगर के 26.3% मरीज पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर केरल है। केरल में डायबिटीज के 25.5% मरीज हैं। चंडीगढ़ चौथे नंबर पर है, जहां की कुल आबादी में 20.4% शुगर के मरीज हैं। इसके अलावा दिल्ली की आबादी में 17.8% डायबिटिक पेशेंट हैं। तो अभी जो स्टडी आई है, जो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और प्लस ICMR की जो स्टडी है, उसमें ये देखा गया है कि एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स जिसमें AGE, ये जो हाई लेवल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ की एपिडेमिक आई है। जो भी फूड जिसमें ये AGE लेवल जो होता है, एडवांस ग्लाइकेटेड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है बॉडी में बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, और ये एक तरह से कहिए कि कॉजेटिव मैकेनिज्म है हमारे यहाँ डायबिटीज़ होने का। जैसे कि आपका चिप्स हुआ, पिज़्ज़ा पास्ता हुआ, इवन समोसा हुआ, या इवन जो रेड मीट जो ग्रिल्ड या बैक्ड है, उसमें भी ये जो AGE लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, और इसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि भारतीयों को अपने शिकंजे में लेती डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तिल कर लोगों को मार रही है। IDF डायबिटीज एटलेस के मुताबिक साल 2021 में 6,47,831 मौत शुगर के कारण हुई। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि डायबिटीज के कारण सीधे किसी की मौत नहीं होती है, मगर डायबिटीज शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करती है, जो मरीज की मौत की वजह बनती है। मसलन हाई ब्लड शुगर का सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है, जो गुर्दे फेल होने का कारण बनता है। इसलिए शुगर पेशेंट में किडनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट आम देखा गया है। डायबिटीज के कारण हार्ट फेल के मामले भी बढ़े हैं, क्योंकि हाई शुगर से दिल की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अंधापन भी डायबिटीज से होने वाली आम बीमारी है। इससे रेटिना में रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। त्वचा के रोग डायबिटीज के मरीजों को तेजी से होते हैं। ये त्वचा पिगमेंटेशन पैदा कर सकता है। हाथों और पैरों पर काले धब्बे आमतौर पर मधुमेह का पहला लक्षण होता है। इसके अलावा शुगर के कारण पैर की उंगलियां सुन्न रहने लगती है। ये पैर में खून की नसें ब्लॉक होने के कारण होता है।
जानकारों की माने तो भारत में पिछले कुछ सालों में खाने पीने में काफी बदलाव आए हैं। अगर सिर्फ वेजिटेरियन खाने की बात करें तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक खाने में कार्बोहाइड्रेट का चलन बढ़ा है। मोटे तौर पर लोग गेहूं या चावल को अपने खाने में प्रमुखता देने लगे हैं, जबकि प्रोटीन की मात्रा खाने से कम होती जा रही है, जो डायबिटीज बढ़ने की बड़ी वजहों में से एक है। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी और खराब लाइफस्टाइल भी डायबिटीज का कारण बनती जा रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है। पहली, टाइप 1 डायबिटीज। ये वो बीमारी है जो जेनेटिक तरीके से ट्रांसफर होती है, यानी अगर आपके माता पिता या परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपके भी इसके चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। और डायबिटीज का दूसरा प्रकार है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज मुख्य रूप से लाइफस्टाइल की बीमारी है। शारीरिक मेहनत न करना या बहुत काम करना, खान पान पर नियंत्रण न रखना, अच्छी नींद न लेने से इसका खतरा बढ़ जाता है। जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं या बॉइल्ड मीट ले रहे हैं, बॉइलिंग जो एक मैकेनिज्म है कुकिंग की, उसमें जो है लो एजी लेवल रहता है और लो एजी लेवल जो है डायबिटीज के लिए प्रोटेक्टिव है। तो अभी हमें अपना ये जो फर्स्ट टाइम इस तरह की स्टडी इंडिया में आई है, तो हमें अपना खाना जो है उसको देखना होगा, उसको सुधार करना होगा और हमें ये देखना होगा कि लो एजी जो है, जैसे कि आप हरी पत्तियों की सब्जी, आप फल और जिस तरीके का आप मेनी सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं दिन में। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेनेटिक तरीके से ट्रांसफर होने वाली टाइप 1 डायबिटीज से बचना मुश्किल है, मगर टाइप 2 डायबिटीज से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव किया जाए। मसलन कम कैलोरी वाले खाने का इस्तेमाल करें, तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें, पौष्टिक फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, नियमित रूप से पैदल चलें, तैराकी और योग भी कर सकते हैं, अच्छी नींद लेकर तनाव दूर रखें, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, अपने ब्लड शुगर का लेवल जांचते रहें। कुछ बातें छोटी छोटी जरूर हैं, मगर है बड़े काम की, क्योंकि शुगर एक जानलेवा बीमारी ही है। दवाई से शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, मगर इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। लिहाजा दवाई के साथ साथ अपने खान पान और नियमित एक्सरसाइज पर फोकस करें, तभी डायबिटीज को हराया जा सकता है। टी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।